गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करना सीख लिया था। सर मेरी अटेंडेंस रह गई शायद। आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। चलिए, थैंक यू सर। थैंक जी। तो लॉगिन करते हैं अपने हाइपर पीएचपी अकाउंट के अंदर। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस। सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिकली सीखा था कि किस तरह से robot.txt एंड sitemap.xml हमने जनरेट करना है और अपनी रूट डायरेक्टरी के ऊपर हमने उसको किस तरह से अपलोड करना है। देन आफ्टर दैट हम लोग किस तरह से उसको गूगल सर्च कंसोल में अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो आज उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। समझिए चीज़ों को। तो एक आपके रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर फाइल ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ अगर हम लोग कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का बेसिकली हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो फाइल आपके सामने है, ध्यान से देखें कि पहली चीज़ ये कि टेक्निकलिटी पर हम लोग बात करते हैं। जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसईओ की बात की थी तो उसमें जिक्र आया था ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल में चेकलिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। सबसे पहला पार्ट ये कि हमारी वेबसाइट एसएसएल इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। यानी कि जब भी हम लोग किसी साइट के ऊपर होते हैं और हम लोग जब यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आपको मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कनेक्शन इज सिक्योर, हमें यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। अगर किसी वेबसाइट पर एसएसएल इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे कि अरीना पीबी, जो कि हम लोगों ने एक टेस्टिंग अपना डोमेन बनाया हुआ है .hyperphp.com,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट सिक्योर में रिटर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर SSL इंटीग्रेटेड नहीं है। सो चेकलिस्ट के अंदर पहला पॉइंट कि वेबसाइट के ऊपर नॉट सिक्योर नहीं आना चाहिए, चाहे आपकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन पेमेंट हो या ना हो। 2020 तक गूगल का ये था कि भाई वेबसाइट में अगर पेमेंट हो रहा है और लॉगिन हो रहा है तो वहाँ पर SSL होना चाहिए। बट आफ्टर 2020 गूगल का ये कहना है कि हर एक वेबसाइट सिक्योर्ड होनी चाहिए, नॉट सिक्योर्ड रिटर्न नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है। सो इसी प्रैक्टिस में क्या हुआ कि जितने भी आज की डेट में होस्टिंग प्रोवाइडर, लाइक जैसे अगर हम लोग होस्टिंगर की बात करें, और अगर आप यहाँ से कोई होस्टिंग परचेज करने जाते हैं अपने लिए, जैसे कि मैंने यहाँ से चूज़ किया लाइक वर्डप्रेस होस्टिंग, नीचे आएंगे आप स्क्रॉल डाउन करके, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक मैसेज आपको रिटर्न होता है अनलिमिटेड फ्री SSL। मतलब कि जब आप इस तरह का कोई इनसे प्लान बाय करते हैं तो SSL ये लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वैसे देखा जाए SSL जो होता है एक्सपेंसिव आता है, और इसका बेसिकली डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह का क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट का ना इंश्योरेंस काइंड ऑफ होता है कि अगर मान लीजिए कल को SSL होने के बाद भी आपकी साइट अगर ब्रीच होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आप SSL सर्टिफिकेट खुद से खरीदते हैं, ये तो हो गया एक फ्री वाला, इस पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बट जो प्रॉपर परचेज करके लगाए जाते हैं उसके अंदर आपकी कई हज़ार डॉलर की सिक्योरिटी होती है। तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो कि भाई हमारा इतना इंपॉर्टेंट डेटा था लेकिन इसके बाद भी हमारी साइट ब्रीच हुई, तो जो कंपनी से आपने SSL बाय किया होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस लॉस के लिए। ठीक है। तो जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें GoDaddy, तो यहाँ से आप SSL सर्च करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको मिलते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं गेट SSL सर्टिफिकेट इन मिनट, शो विजिटर्स यू आर ट्रस्टवर्दी। और यहाँ पर क्या है, वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट, प्रोटेक्ट एवरी पेज ऑन योर साइट, SHA-2 2048 बिट एक्सपर्ट सपोर्ट। तो ये एक डिफरेंट टाइप की आपकी एक सिक्योरिटी आ गई। तो जब हम लोग वाइल्ड कार्ड SSL में आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे जैसे 12,999 रुपये का आपको इसमें ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, डेटा इंक्रिप्शन। तो नीचे इन्होंने इसके बारे में कहीं मेंशन किया होगा कि कितने डॉलर की ये लोग इसके अंदर सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हेल्प मी टू चूज़ पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। आई हैव वन वेबसाइट ऑन माई प्राइमरी डोमेन, आई हैव सेवरल वेबसाइट अक्रॉस मल्टीपल डोमेन, आई हैव सेवरल सब डोमेन्स फॉर वन वेबसाइट एंड आई डोंट हैव ए वेबसाइट येट, आई एम हेयर टू स्टार्ट। तो एक SSL ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर सिंगल वेबसाइट पर काम करता है, एक ऐसा होता है कि भाई आपकी वेबसाइट के मल्टीपल सब डोमेन्स उस पर काम करता है, एक SSL ऐसा होता है कि भाई आपने कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर एक ही कॉमन खरीदा और सभी में इंटीग्रेट कर दिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो जैसे हम लोग SSL सर्टिफिकेट में क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे मैनेज्ड DV SSL, मैनेज SAN SSL एंड मैनेज्ड वाइल्ड कार्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे लीव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस टू GoDaddy विद द बेसिक SSL। तो आप देख रहे हैं एक बेसिक SSL जो एक वेबसाइट को सिक्योर करता है वो आपका 5,000 रुपये प्लस GST का आता है। ठीक है। और अगर आप यहाँ से 5 वेबसाइट्स को सिक्योर करना चाहते हैं तो जहाँ पर सिंगल 5 में है, मल्टीपल वेबसाइट्स आपकी 10,000 के अंदर सिक्योर हो जाती हैं फॉर ईयर। और यहाँ पर आपका वेबसाइट प्लस उसके 9 सब डोमेन जो हैं वो 20,000 रुपये के अंदर आपके सिक्योर होते हैं इसमें। तो इस तरह से बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ SSL अवेलेबल होते हैं। तो ये SSL सर्टिफिकेट ऑप्शन है, मैनेज यहाँ से करते हैं, वाइल्ड कार्ड अलग से आते हैं, मल्टी डोमेन यहाँ से आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं और इनके अलग अलग रेट भी आते हैं। जैसे मैनेज SSL में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे इसको अगर आपने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, और वाइल्ड कार्ड SSL में आप जाएंगे तो इसका कॉस्ट आपको अलग से दिखाई देगा जो कि नीचे यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। फॉर सिंगल वेबसाइट 13,000 और मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए अगर आप जाते हैं तो 20,000। इसी तरह से मल्टी सब डोमेन का आपको ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। ठीक है।
अब आप यहाँ देखेंगे SSL इंक्रिप्शन फॉर अप टू 100 वेबसाइट, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक से सिक्योरिटी वाला होता है। ये आपका फिर EBSSL आता है जिसका एक डिफरेंट रहेगा, आपका OBSSL, सबके प्राइस आपको अलग अलग मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। और सबसे सस्ता जो इनके पास SSL है वो 3000 रुपीज़ का है। वैलिडेट योर डोमेन, हेल्प सिक्योर कस्टमर डेटा। तो पहला पॉइंट कि हमारी वेबसाइट सिक्योर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, लोडिंग स्पीड जो है हमारी वेबसाइट की वो फास्ट होनी चाहिए। तो एक ना AMP प्लगइन आता है, अगर वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है और वो आपकी एक न्यूज़ बेस्ड अगर कोई वेबसाइट है, तब हम लोग उस तरह की वेबसाइट में AMP का यूज़ करते हैं। AMP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है। तो उस तरह की साइट्स में हम लोग AMP का यूज़ करते हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट बेसिक है, 5 to 6 पेजेस की है, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कैनोनिकल। कैनोनिकल में हमेशा ध्यान रखें हर पेज के अंदर कैनोनिकल आपका इंटीग्रेट होना चाहिए और उसमें आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम मेंशन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट होगा वो ऑथेंटिक रहेगा। दूसरा, अगर कोई कंटेंट आपका कहीं पर यूज़ करता है तो आपका जैसे वो कोई यूज़ करेगा तो गूगल उसको ट्रैक कर पाएगा ये कंटेंट कहाँ से लिया गया या किस वेबसाइट से आया है। सो मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल अवेलेबल हो। दोबारा समझें कि आपका कंटेंट अगर कोई कॉपी करके किसी अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करता है तो गूगल ट्रेस कर पाता है कि ये कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब बूटस्ट्रैप वगैरह करते हैं या VS कोड में जब भी आप काम करते हैं तो आप देखते हैं ऊपर एक मेटा आता है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इज 1, मतलब 100%। फिफ्थ पॉइंट, वेबसाइट के अंदर इनलाइन CSS, मिनिफिकेशन एंड जावास्क्रिप्ट, इनको आपने चेक करना है कि भाई आपकी वेबसाइट में इनलाइन CSS ना के बराबर हो, मतलब कि 5% ही हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। CSS और जावास्क्रिप्ट मिनिफाइड होनी चाहिए आपकी, वो आपकी ओपन फाइल्स नहीं होनी चाहिए, जिसको हम लोग कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिंक भी भेज दिए थे। एक अपना कस्टम 404 पेज होना चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई विजिटर आता है और URL में जाके कोई भी एनोनिमस नेम लिख के टाइप करता है तो उस कंडीशन में एक कस्टम 404 एरर वहाँ पर डिस्प्ले हो। एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आप जो भी वेबसाइट बनाएं तो उस वेबसाइट का जो नेम है, ठीक है, तो वो नेम से आप सोशल मीडिया पेजेस ज़रूर डिफाइन करें सो दैट कि यूज़र आपको वहाँ पर भी देख पाए, फॉलो कर पाए, या फिर आप एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक वहाँ से अपनी वेबसाइट के ऊपर इनबाउंड कर पाए। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक हमारे पास टूल भी रहता है SEO ऑप्टिमर के नाम से, जिसमें आपको लिमिटेड सर्चेज मिलती हैं। अगर हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करके एक ब्राउज़र में जाके कॉल करें इस तरह से, तो यहाँ पर आप अपना एक नेम वगैरह डाल के यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टेक्निकल। तो ध्यान रखेंगे टेक्निकल के अंदर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मैं आपको पॉइंट्स व्हाट्सएप कर रहा हूँ तीनों के ग्रुप में, टेक्निकल SEO से रिलेटेड। सर .7 एक बार और बता दे। सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया मतलब कि वेबसाइट के अंदर जो भी आप वेबसाइट बनाएं उसके अंदर सोशल मीडिया के हैंडल्स होने चाहिए, और इस पर जब हम लोग क्लिक करें तो वो पर्टिकुलर पेज आपका ओपन भी होना चाहिए। समझ गए? लाइक जैसे कि मैं इस साइट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम लोग नीचे देखते हैं कुछ हमारे हैंडल्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोग फेसबुक पर क्लिक करते हैं या फिर हम लोग यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारा डेडिकेटेड पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें जाके हमारे जो पोस्ट वगैरह हैं, तो अगर हम लोग वेबसाइट से इस तरह से बाहर ले गए यूज़र को तो ये हुआ हमारा आउटबाउंड, और अगर हम लोग यहाँ से यूज़र को अपने वेबसाइट पर लेके आ पा रहे हैं तो वो हुआ इनबाउंड। समझ गया? इस तरह से। तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी। अगर आप ये वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट नहीं करते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस तो आपकी रैंकिंग डाउन होती है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी डेमो के तौर पर लगाया हुआ है, बट ये हमारे वर्किंग नहीं है। मतलब इस पर कोई, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ट्विटर तो ओपन होगा बट कोई पर्टिकुलर पेज ओपन नहीं होगा, ठीक है। हमने खाली ट्विटर का URL यहाँ पर पास किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के दिखा दिया था जब ये टेम्पलेट हम लोग बना रहे थे, तो आप देखेंगे यहाँ पर लीवास्तु का कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाता है हमारा।
तो जिस पे भी हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखो ये हमने लीव आस्टोकस पे लिंक लगाया है ताकि लिंक ब्लैंक ना जाए और यूज़र को समझ में आए किस तरह से लिंक लगाए जाते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट्स मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसको आपने ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का हम लोग कुछ काम करें तो ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपकी। ये मैंने एक ग्रुप में आपके डाल दिया टेक्निकल के नाम से, सभी के पास पहुंच गया, चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ऑन पेज एसईओ में हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारे पेज का मेटा टैग्स, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्लग बेसिकली चलता है वर्डप्रेस के टर्म में, और नॉर्मली हमारी वेबसाइट के अंदर रहता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। हेडिंग्स हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, पेज के अंदर कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, इमेज में कहीं हम लोग ALT कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हमने साइट मैप डिज़ाइन किया है या नहीं, robo.txt इंटीग्रेटेड है या नहीं, SEO फ्रेंडली हमने URL पेज का डिज़ाइन किया है या नहीं इसके अंदर, ब्रोकन लिंक्स, मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक बनाए होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो, लेकिन क्लिक करने पर हमारा लिंक ओपन नहीं हुआ यानी कि 404 आ गया, तो इस तरह के लिंक्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन लिंक। गूगल एनालिटिक्स हमारे पेज में ऐड है या नहीं, या फिर गूगल वेब मास्टर। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, स्लग क्या होते हैं, हेडिंग्स, और यहाँ पर साइट मैप, robo.txt, ठीक है, एसईओ फ्रेंडली URL, गूगल सर्च कंसोल। तो जो 2-3 पॉइंट्स हमारे बचे हैं उनको भी हम लोग पूरा करेंगे, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा अगेन। तो ये ऑन पेज के टर्म्स हैं जिनको हमने ध्यान रखना है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रख के काम करिएगा। किसने ज्वाइन किया? शैली। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ऑन पेज ऑडिट हम लोग किस तरह से करते हैं। चलिए, तो ये आपको ऑन पेज एंड टेक्निकल में ध्यान रखना है। ऑफ पेज जो होता है वो डेडिकेटेड वो लोग करते हैं जो बेसिकली एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं। बीइंग अ वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, हमें ऑन पेज और टेक्निकल के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर। सो एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पेज ओपन होगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेटा जो है ऑलरेडी इंटीग्रेट किए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मेटा किस तरह से जनरेट होते हैं, क्या करना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट क्लास में आपको हमने एक वेबसाइट बताया था स्मॉल एसईओ टूल के नाम से, इस पर जाइए, इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे Ctrl F मेटा,
तो ये देखिए आपके मेटा टैग एनालाइजर एंड जनरेटर यहाँ पर ओपन हो गया। आपने जनरेटर को ओपन कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ से जाके आप मेंशन करते हैं कि भाई हमने साइट का टाइटल क्या रखना है, साइट का डिस्क्रिप्शन क्या रखना है। ध्यान रखिए जब भी हम लोग टाइटल टैग में टाइटल पंच करेंगे तो उसकी लेंथ 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस होनी चाहिए, और साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो 150 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी आप कोई टाइटल और अपना डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। टाइटल क्या होता है ज़रा इसको समझा देते हैं आपको। आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट पर आने के बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे, जब पॉइंटर लेकर आएंगे तो लिखा आएगा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रॉसरी एंड सो। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फ्लिपकार्ट ने एसईओ की जो टर्म्स है टाइटल की उसको ब्रीच किया हुआ है, क्योंकि टाइटल में ट्रिपल डॉट लगा हुआ है। कभी भी टाइटल में ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए। इसी तरह से हम लोग अमेज़ॉन को ट्राई करेंगे, amazon.in, और यहाँ पर आप पॉइंटर लेके जाएं तो अमेज़ॉन ने भी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स, बुक, वॉचेज़। तो यानी कि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारी ऑफरिंग भी इसके अंदर है, हमारी लोकेशन भी इसके अंदर है, हमारे कीवर्ड्स भी इसके अंदर है, जो प्रोडक्ट्स हमारे, है ना। ऐसे फ्लिपकार्ट के अंदर आप देखेंगे मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एंड ग्रॉसरी, इन्होंने इस तरह से अपने कीवर्ड को इसमें मेंशन किया हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ पर इनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा इतना लंबा टाइटल डिफाइन करने में, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी मार्केट में यूनिकॉर्न बन चुके हैं आज की डेट में ई कॉमर्स के अंदर, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। बट जब आप कोई अपनी न्यू वेबसाइट बना रहे हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपका टाइटल यहाँ डिफाइन हो तो उसमें ट्रिपल डॉट ना आए। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया बेस्ट बर्गर इन दिल्ली एनसीआर बर्गर हब एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप यहाँ देखिए कोई ट्रिपल डॉट यहाँ पर अवेलेबल नहीं। तो टाइटल जो भी हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जब आप कंट्रोल यू प्रेस करते हैं ना यहाँ पर, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ से टाइटल टैग। तो फाइंड कैसे करेंगे, लिखेंगे कंट्रोल एफ और यहाँ लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल में इन्होंने देखो ये लिखा है पूरा यहाँ पर टाइटल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रॉसरी, लाइफस्टाइल, बुक्स एंड मोर, बेस्ट ऑफर्स। ठीक है, बट कहाँ तक ये प्रिंट कर पा रहे हैं, ग्रॉसरी तक। ग्रॉसरी के आगे जो है इनका लाइफस्टाइल, बुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इनकी टाइटल में विजिबल नहीं हो रही, वो ट्रिपल डॉट पे कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि लेंथ जो है 60 कैरेक्टर्स की वो ब्रीच हो गई है इसके अंदर। इसके बाद में एक क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है हमारा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा ज़रा एक जी। सो ये पार्ट था हमारा टाइटल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन। तो आप गूगल में आइए और यहाँ पर आके आप लिखें फ्लिपकार्ट इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे फ्लिपकार्ट लिखने के बाद फ्लिपकार्ट के नीचे कुछ मेंशन है, फ्लिपकार्ट प्लस, A world of limitless possibilities await you. Flipkart Plus was kickstart as a loyalty reward program for all its regular customer at zero. So ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो SERP के अंदर हमें कुछ इस तरह से चंद लाइनें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अभी दूसरा चेक करेंगे, तो पहले चीज़ ये कि हम लोग ये देखते हैं क्या ये डिस्क्रिप्शन फ्लिपकार्ट के डोमेन पर कहीं मेंशन है या नहीं। सो हमने इस लाइन को कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल C, फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पर आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल F और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये लाइन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये लाइन बेसिकली उसके अंदर कॉल हुआ है। ठीक है, प्रेस करेंगे कंट्रोल U और यहाँ से हम लोग कंट्रोल F और अगेन इसको कॉल करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं पार्ट, ये जो पार्ट हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली फुटर से ही आ रहा है। ठीक है, काफ़ी नीचे ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली दोबारा से ट्राई करेंगे। तो इनकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन नहीं है। तो कोई और वेबसाइट ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि arena-multimedia.com, ये हमारी वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट को सर्च करेंगे गूगल के अंदर। हमने लिखा है पर अरीना एनिमेशन एंड एंटर। सो अभी आप यहाँ जब नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट आ गई यहाँ पर arena-multimedia, और उसके नीचे कुछ लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इस डोमेन पर आना है
और यहाँ पर आके आपने प्रेस करना है कंट्रोल F एंड यहाँ पर पेस्ट किया हमने फाइंड करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। अब हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल यू फॉर व्यू सोर्स कोड एंड प्रेस करेंगे कंट्रोल F, और जैसे हम लोग कंट्रोल F करते हैं आप देखते हैं ये कहाँ पर लिखा है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन के साथ। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डोमेन के साथ देखते हैं वो जनरली आपकी इस तरह से मेंशन होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेटा के अंदर। तो जब भी आपका कोई डोमेन सर्च होता है किसी वेबसाइट के अंदर या फिर आपका कोई कीवर्ड सर्च होता है तो कीवर्ड के साथ अगर आपका डोमेन रिटर्न होता है तो नीचे इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिलता है। अब दोनों जगह पर डिफरेंट प्रैक्टिस यूज़ हुई है, फ्लिपकार्ट के अंदर अलग प्रैक्टिस है और अरीना की वेबसाइट में अलग प्रैक्टिस है। तो सही क्या है, देखिए क्या होता है कि ये बिल्कुल सही है अरीना वाला जो एग्जांपल जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि तरीका कायदे में यही होता है। गूगल फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई अगर मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में मेटा में डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो कंटेंट डालिए जिसको बेसिकली गूगल इंडेक्स कर पाए। अब जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, अरीना एनिमेशन इंडिया, यहाँ पर आइए, इस डोमेन को हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कुछ लिखा हुआ है मैसेज, इट इज़ द फर्स्ट सेंटर टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन साउथ इंडिया एंड हैज़ नाउ रीच्ड अ स्टेज वेयर वी कैन से अरीना एनिमेशन स्टूडेंट्स आर मोस्ट प्रेफर्ड। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। अब ये लाइन इस वेबसाइट में हम लोग फाइंड करेंगे, क्या डिस्क्रिप्शन में कहीं पर मेंशन है। कॉपी करते हैं इस लाइन को, यहाँ से कंट्रोल C, प्रेस करेंगे कंट्रोल U, प्रेस करेंगे कंट्रोल F और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाइन कहीं पैराग्राफ के अंदर मेंशन है बट वेबसाइट के हेड पार्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर, समझ रहे हैं आप, यानी कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेस करेंगे पेज फ्रंट एंड के ऊपर कंट्रोल F और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। तो ये देखिए मैटर यहाँ से गूगल ने इंडेक्स किया है आपका। सो कोशिश ये करना है, ध्यान रखें कि वेबसाइट का जो पहला पैराग्राफ होगा वहाँ पर फिर आपका इतना फोकस कंटेंट लिखा होना चाहिए जिसको गूगल एज अ डिस्क्रिप्शन यूज़ कर पाए, ठीक है। बट अगेन प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो लेंथ हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये ज़्यादा बड़ी लेंथ है, यानी कि 150 कैरेक्टर्स की लेंथ को हम लोग ब्रीच कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस गलत हो जाती है। तो कायदे में बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि भाई आप अपनी वेबसाइट के अंदर 150 कैरेक्टर की लेंथ में ही अपना मैसेज लिखें जिसको गूगल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से जब हम लोगों ने अपना बर्गर वाला वेबसाइट यहाँ पर डिफ़ाइन किया, जिसको हम लोग अभी ओपन करके आपको दिखाने वाले हैं, इन सभी को मैं बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ ये, और यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक तो टाइटल लिखा हुआ है, एक हमने यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया हुआ है, बेस्ट प्लेस टू एंजॉय क्रिस्पी बर्गर इन दिल्ली एनसीआर प्रोवाइडेड बाय बर्गर हब, एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने इस तरह से यहाँ डिफाइन करनी। तो जो भी हम लोगों ने अपना टाइटल वगैरह डिफाइन किया है या जो हम लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया हुआ है, तो जब आप यहाँ से अपने टैग्स जनरेट करेंगे तो वो मैटर आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपके कीवर्ड्स क्या हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन करें, जैसे बर्गर, बिग बर्गर, बेस्ट बर्गर, एग्जांपल के तौर पर। अलाउ रोबोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, तो आपने यहाँ पर रखना है यस। अलाउ रोबोट्स टू फॉलो ऑल लिंक्स, यहाँ बोलेंगे आप यस। किस तरह का यूनिकोड आप यूज़ करें, UTF-8। साइट की प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, यहाँ से वो आप डिफाइन करेंगे। गूगल आपके पेज को कितने दिन में रिविजिट करेगा वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे, और आपकी वेबसाइट का ऑथर कौन है वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं तो आपके इस तरह से नीचे मेटा टैग जनरेट हो जाएंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ से आप बताएं मोटरसाइकिल्स कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, वेरीफाई करेंगे। ट्रैफिक लाइट्स चूज़ कर लें। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज़ एंटर टाइटल, इस तरह से कुछ यहाँ पर हमें रिटर्न आ रहा है।
तो आपने 60 कैरेक्टर के अंडर में इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जाके कुछ डिफाइन कर लें कि जैसे बेस्ट लिखें, यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश कर लीजिए, चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है पेज। तो हम यहाँ जाके लिख देते हैं जैसे कि बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली। जहाँ भी आपका बिजनेस हो, ठीक है, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर हो, तो वो अपना ज़रूर से डिफाइन करें, बेस्ट बर्गर इन दिल्ली। इसके आगे यहाँ पर आप जो भी बर्गर के अंदर आपकी स्पेशलिटी है वो अपनी मेंशन करें। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जूसी, टेस्टी एंड फ्रेश। और इसके बाद आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर दें इसमें पाइप की लगा के जो भी आपकी ब्रांड का नेम हो। जैसे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, हमने अपने उसका नेम एज्यूम किया बर्गर हब। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने यहाँ पर जो 60 कैरेक्टर्स का है वो अपना डिफाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये पूरा हमारा लाइन बन के तैयार हो गया इस तरह से। इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट का कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसके अंदर कि हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे। तो ये 150 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए आपका। तो चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा बेस्ट प्लेस टू एंजॉय क्रिस्पी बर्गर इन दिल्ली एंड से प्रोवाइडेड बर्गर है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ जाके आप डिफाइन कर दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें वो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैच भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं सेवर द बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली जैसे हमने जूसी वगैरह सब यहाँ पर यूज़ किया था वो आप जाके यहाँ लिखें जूसी, फ्लेवरल, फ्लेवरफुल एंड टेस्टी। टेस्टी हटा दो यहाँ से, यहाँ लिखो एंड फ्रेशली मेड। सो सेवर द बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली, जूसी, फ्लेवरफुल एंड फ्रेशली मेड। यहाँ लिखें डिस्कवर आवर मेन्यू एंड ऑर्डर your favorite burger online for fast delivery। तो अंडर 150 कैरेक्टर हमारा इस तरह से कुछ लाइन अवेलेबल है जिसके अंदर हमारे कीवर्ड मैच हो रहे हैं, जैसे दिल्ली, बर्गर्स, ठीक है, बेस्ट, जूसी, ठीक है, फ्रेश, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आप अपने कुछ बढ़िया से कीवर्ड इसके अंदर यहाँ पर मेंशन करा सकते हो कि भाई आप इसमें क्या क्या कीवर्ड डालना चाहते हो। ध्यान रखिए कीवर्ड जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कीवर्ड्स यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कीवर्ड्स इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 10-12 डालिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं वेबसाइट के अंदर पूरा का पूरा पैराग्राफ बना देते हैं कीवर्ड्स के अंदर,
तो आज की डेट में गूगल कीवर्ड्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, वो ये कहता है कि टाइटल और जो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख रहे हैं वही आपका कीवर्ड रिच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कीवर्ड बना देते हैं कि अगर कोई हमें सर्च करता है बेस्ट बर्गर्स इन दिल्ली, हमने जैसे एक ये अपना कीवर्ड बना दिया, हमने लिखा जूसी बर्गर्स, टेस्टी बर्गर्स, फ्रेश बर्गर्स। डिलीवरी दे रहे हैं हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर, तो लिखेंगे बर्गर डिलीवरी दिल्ली, लिखेंगे ऑर्डर बर्गर्स ऑनलाइन, यहाँ लिखेंगे दिल्ली बर्गर्स मेन्यू, और लिखें टॉप बर्गर्स इन दिल्ली, डी बड़ा बनाइए, बर्गर्स, यहाँ लिखिए बर्गर रेस्टोरेंट दिल्ली। इस तरह से कॉमा लगा लगा के आप अपने कीवर्ड डिफाइन करें। यहाँ पर अलाउ रोबोट्स, इसको हमने अलाउ रखना है, नो नहीं करना है। robot.txt को फॉलो लिंक को आपने अलाउ करना है। UTF-8 साइट लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ से सेलेक्ट डेज, हर दिन बेसिकली हमारा सर्च इंजन चेक करे। ऑथर कौन है वो जाके यहाँ पर अपना डिफाइन करें। जैसे हमने बर्गर हब अपना ब्रांड नेम डिफाइन किया हुआ है, तो आप बर्गर हब यहाँ पर मेंशन करें। क्लिक ऑन जनरेट मेटा टैग्स, और अब आपके मेटा टैग जो है आपको जनरेट होकर यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे नीचे इस तरह से। ये देखिए आपके सभी मेटा टैग्स यहाँ पर बन के आ गए हैं, ठीक है। आपने इन सभी मेटा टैग्स को यहाँ से लेना है। ये एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर कि ऑन पेज कॉपी, और इसको हम अपने पेज में यहाँ पर लाके इस तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी एक नया पेज बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 व्यू पोर्ट, जब हम लोग VS कोड में काम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमारी लगी हुई आती हैं, ठीक है। तो नया जो हमारा जनरेट हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मेटा टैग्स start from here, और एंड हेयर, इन बिटवीन हम अपने सभी मेटा टैग्स ला के यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। आपने यहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि कौन से आपके मेटा टैग्स रिपीट हो रहे हैं, उनको आपने हटा देना है। सो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक कंटेंट टाइप UTF-8 आ रहा है, तो HTML5 में UTF-8 इस तरह से लिखा होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखें जैसे मेटा नेम टाइटल यहाँ पर लिखा रहा है, तो ध्यान रखिए कि मेटा में टाइटल आपका होना चाहिए और टाइटल के अंदर भी आपका टाइटल अगेन होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गया। ये हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स हमने इसके अंदर पंच कर लिए अपने इस तरह से। रोबोट्स को हम लोग बोल रहे हैं कि पेज को इंडेक्स और फॉलो करे। साइट की लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, वैसे ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। रिविजिट आफ्टर एवरी 1 डे, यहाँ पर वो चेक करे इसको। और यहाँ से ये ऑथर कैनोनिकल मेक श्योर करें कि ये आपके पेज में लगा हुआ हो, क्योंकि ये अगर मैटर कोई मेरे पेज से कॉपी करता है तो गूगल उसको चेक कर पाएगा कि भाई कहाँ से किसने आपका मैटर कॉपी पेस्ट किया अपने पास, ठीक है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह से बनते हैं आपके मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है। सो अगर हमारी वेबसाइट के अंदर एक ही पेज है तो आपका जो स्लग है वो चेंज नहीं होगा। स्लग मतलब जो URL होता है हमारा, ठीक है।
जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई भी हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता है कि पेज का नेम क्या है, ओनली डोमेन नेम रिटर्न होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हैं टीवी एंड अप्लाइंसेस में, तो आप यहाँ देखेंगे टीवी एंड अप्लाइंसेस बिग सेविंग डेज सेल्स स्टोर। तो ये इन्होंने इस तरह से अपना कीवर्ड रिच यूआरएल डिफाइन किया हुआ है, समझ रहे हैं। या जैसे मैं अगर अरीना का एग्जांपल लेता हूँ, अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, और हम यहाँ से फर्स्ट पेज पर देख रहे हैं और कोई भी यहाँ पर पेज में यूआरएल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से किसी पर्टिकुलर पेज पर जंप करते हैं लाइक कोर्सेज, और यहाँ से हम लोग ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं, तो आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है पेज का टाइटल अरीना एनिमेशन कोर्सेज करियर ओरिएंटेड कोर्सेज इन एनिमेशन वीएफएक्स एंड सो, और यहाँ पर पेज का यूआरएल है कोर्सेज के नाम से। हम किसी और पेज के ऊपर चलते हैं, यहाँ से जैसे स्टूडेंट कॉर्नर, हमने इसको क्लिक किया यहाँ से मेड इन अरीना, तो पेज का टाइटल है यहाँ पर स्टूडेंट वर्क एंड पोर्टफोलियो अरीना एनिमेशन, जबकि पेज क्या है यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर के नाम से। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर मेड इन अरीना, इस तरह से हमारा कुछ यूआरएल यहाँ पर सेट हो रखा है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करना है, ये बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, इसको और बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक टी शर्ट्स की कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे पूरा जो यहाँ पर हम लोग वो देखते हैं ना ब्रेड क्रम, वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे होम से हम लोग आए हैं, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, देन टॉप वेयर, देन टी शर्ट, देन मैन टी शर्ट, इस तरह से इस पेज पर हम लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो यूआरएल जो है आपका कीवर्ड रिच होना चाहिए, यानी कि अगर हम इस टेम्पलेट की बात करते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो ओनली पेज का टाइटल और यूआरएल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका कीवर्ड रिच होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है हमारा। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग बढ़िया सा अपना एक टाइटल अट्रैक्टिव सा और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह हम लोग अपने इसमें मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अब आपको ये पता चल गया कि टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स किस तरह से जाएंगे। अब आपका ये पेन पॉइंट नहीं होता है कि टाइटल क्या होगा, ये जो टाइटल वगैरह जाएगा या डिस्क्रिप्शन जाएगा या कीवर्ड्स होंगे, ये काम एसईओ पर्सन का होता है। आपका काम है टेक्निकल एसईओ के अंदर इन चीज़ों को प्रोवाइड कराना, तो वो आपको लिख के देंगे, आपने यहाँ पर इसको डिफाइन कर देना है, ठीक है। आपका काम हो जाएगा इस तरह से। तो खुद को पता भी होना चाहिए क्या क्या चीज़ें जाती हैं, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। कल को अगर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा आसान होता है चीज़ों को हैंडल करना। इसके बाद और क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चेकलिस्ट के अंदर, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स हमें ये देखना होगा इस पेज के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि H1 मल्टीपल टाइम इस पेज में काम कर रहा हो। तो यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल F और फाइंड करेंगे H1। तो H1 आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था पेज को, तो ओनली सिंगल टाइम ही यूज़ किया है, H1 1 of 1 लिखा आ रहा है। तो मैंने डे 1 से आपको यही सिखाया कि एसईओ फ्रेंडली हम लोग किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि इस पेज के अंदर अगर हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के बाद में जैसे शेफ लिखा है, लुक लाइक अ हेडिंग, बट अगर मैं आपको इसके कोड में दिखाऊं यहाँ पर, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये जो आर शेफ यहाँ लिखा है वो पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा हुआ है ना। तो आप चाहो तो इसको H2 में मेंशन करो या जिसमें भी आप मेंशन करो, लेकिन ध्यान रखना कि H1 के अंदर आपका मेन फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ना कि कुछ भी आप उसमें मेंशन कर दें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। H1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कीवर्ड क्या है, H2 उससे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है, और H3 उससे भी 2 से लेस और इम्पोर्टेंट कीवर्ड आपका कौन सा है। तो 1 को गूगल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो H1 टैग अगर आपके पेज में नहीं होगा तो आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर कहीं हमने H2 का यूज़ किया है, हमने H2 का यूज़ नहीं किया है, H3 का हमने यूज़ नहीं किया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि हमें ऐसा कोई फोकस इसमें नहीं मिला है। बट आप कोशिश करें 2 और 3 इन सबको एक एक बार यूज़ करने का अपने पेज के अंदर। जैसे हमारा शेफ वाला एरिया तो हम लोग उसको कर सकते हैं 2। नेक्स्ट, डुप्लीकेट कंटेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पेज के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट कई बार हो रहा होगा, इसको हम लोग ज़रा यहाँ पर चेक करें, क्योंकि एक टेम्पलेट था, टेम्पलेट के अंदर जनरली कंटेंट ऐसे ही लिखा होता है। तो हमने यहाँ से इसको क्या कॉपी कंट्रोल F और पेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं कि क्या कहीं पर डुप्लीकेसी यूज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे कि मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ एक इस लाइन को, जो कि पूरे पेज में लॉरम इप्सम है,
तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये 4 टाइम कंटेंट हमारा इस तरह से यूज़ हो रखा है। तो टेम्पलेट के तौर पर ये सही है, बट जब आप इसको एसईओ में लेके जा रहे हैं तो कंटेंट की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इस तरह से। और हमें क्या चेक करना है इसमें, मिसिंग ALT टैग्स। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि भाई ALT जो है वो हमने यूज़ करा है इस वेबसाइट में कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 9 टाइम इमेजेस इसमें कॉल हुए हैं जिसके अंदर ALT लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारा कीवर्ड नहीं है। तो वो आपको कीवर्ड इसके अंदर लगाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन हमारा फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग Ctrl+S कर देते हैं, पेज को सेव एंड क्लोज। और मैं बाकी लोगों के सीखने के लिए इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको पेस्ट इंडेक्स कॉपी के नाम से। और यहाँ से हम लोग इसको एडिट करेंगे और इसको मैं बाकी लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ताकि और लोग सीख पाएँ। वर्गर टेम्पलेट, इस तरह से इसको छोड़ देते हैं, सेव एंड क्लोज। तो हम लोग इस वाले पेज में काम कर रहे हैं, यहाँ से एडिट में आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ की, जैसे यहाँ पर जब लोग लाइव होते हैं तो हमें इस पेज के ऊपर कंटेंट लिखा आता है, गेट कैशबैक अप टू 50%, ऑर्डर नाउ, और यहाँ से लॉरम इप्सम, इस तरह से कुछ हमारे यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे गेट कैशबैक अप टू 50% ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ अमेजिंग सा लाइन आप लिखें, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाके इसकी लाइन को बदलने की कोशिश करता हूँ कोड के अंदर। नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है गेट कैशबैक, मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ डिलीशियस बर्गर्स, ओह शिट। वैसे सेव हो जाता है ऑटोमेटिक, टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ जाके लिख देते हैं इन दिल्ली। इस तरह से हम इसको यहाँ से सेव करेंगे और वेबसाइट के अंदर हम यहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे इस तरह से, ताकि हमारा एक बढ़िया सा लाइन बन के तैयार हो, डिलीशियस बर्गर इन दिल्ली, इस तरह से। तो वो 50% ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें मत डालो, इस तरह से आपने यहाँ पर इसको लिखना है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, सबसे ज़्यादा फोकस वाला एक कीवर्ड बन के हमारा तैयार हो गया इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर शेफ़, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ ये लहरेंगे, आप चाहें तो यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर आप, जैसे बिग बर्गर हो गया, बेस्ट बर्गर हो गया इसके अंदर, और क्या है नीचे यहाँ पर जैसे लिखा है स्टैटिक्स या पॉपुलर पैकेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पॉपुलर पैकेज लिखा हुआ है, मैं इसका नेम जाके कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर आप बर्गर की फ़ोटोग्राफ वगैरह लगा सकते हैं, मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पर जाके हम लोग कोड में इसको फाइंड कर लेंगे पॉपुलर पैकेज को। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, बेस्ट के बाद में स्टैटिक्स, हियर इज़ पॉपुलर पैकेज। तो यहाँ पर जाके हम लोग लिख देते हैं जैसे कि एक्सप्लोर
आर माउथ वाटरिंग बर्गर मेन्यू। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। इसको सेव करेंगे, यहाँ पर वेबसाइट में रीलोड करेंगे, वेयर इज आवर वेबसाइट, और यहाँ पर रिफ्रेश। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपनी एक लाइन इस तरह से मेंशन कर दी इसमें। तो ये अपना यहाँ डिफाइन करो। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहते हो ब्रेक कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाके बर्गर मेन्यू को नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर देते हैं। स्विच हियर इनटू कोड, और यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से BR। फिर से कंट्रोल एस करिए और इसको रीलोड कर लीजिए, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर जाके स्टैटिक्स जहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कि भाई लोग हमें क्यों चूज़ करें। तो स्टैटिक्स को मैं जाके बोलता हूँ वाई आर बर्गर्स, एग्जाम्पल के तौर पर, आर दी बेस्ट इन दिल्ली। और इसको हमने यहाँ से सेव किया, और अगेन वेबसाइट के अंदर यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा ये वाला पार्ट बन के तैयार हो गया। तो भाई हमारे पास बेस्ट क्योंकि भाई हमारे पास 7,000 कस्टमर है, 109 आउटलेट है, 35 कंट्री में रिप्रेजेंट्स है। इस तरह से करके आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जो ये यहाँ लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अच्छा सा टेक्स्ट वगैरह यहाँ आप डिफाइन कर दें। तो यहाँ पर जहाँ लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं इस तरह से कुछ, इसको हटा के indulge in the finest burger Delhi has to offer। यहाँ लिखें our burgers are crafted with fresh ingredients। यहाँ पर कॉमा लगा दूं। जूसी पैटीज and unique flavors। Order now and experience burger perfection। तो BR दिख लेना कितने कितने डिस्टेंस पर आपने पुट करना है। यहाँ से कॉपी पेस्ट सेव करेंगे और यहाँ से अपने टेम्पलेट के अंदर मैटर को आप चेंज करेंगे इस तरह से। ठीक है, इंडल्स इन द फाइनेस्ट बर्गर्स दिल्ली। ठीक है, हैज़ टू ऑफर आवर बर्गर्स आर क्राफ्टेड विद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, जूसी पैटीज एंड यूनिक फ्लेवर। ऑर्डर नाउ एंड एक्सपीरियंस बर्गर परफेक्शन। इस तरह से जाके आप अपना एक बढ़िया सा
इसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करें। ऐसी जैसे यहाँ पर शेफ़ के बारे में बात हो रही है तो हम लोग इसके लिए कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट बर्गर की बात हो रही है, इसके लिए हम लोग कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिग बर्गर की बात हो रही है, इसके लिए आप कुछ डिफ़ाइन करें। माई बर्गर आर द बेस्ट इन दिल्ली, अगर हम लोग इसके लिए कुछ लिखना चाहें तो यहाँ जाके हम लोग कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके लिए मैटर। तो जैसे नीचे आइए स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पर जाके आप इसके लिए कुछ लिख के आइए। कुछ लिख लें इस तरह से, लाइक आर कमिटमेंट टू क्वालिटी sets us apart. We use only the freshest ingredients perfectly seasoned patties and homemade sauces to create a burger experience like no other. Taste the difference today. तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ से करेंगे कंट्रोल एस, सॉरी यहाँ से सेव करें और यहाँ जाके आप इसको रिलोड करें इसके अंदर और ब्रेक कर लें अपने मैटर को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टॉप के बाद में यहाँ पर एक BR पुट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे, एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं और रीलोड। ठीक है, तो वाई आर बर्गर्स आर द बेस्ट इन दिल्ली, तो इस तरह से अपनी कुछ बढ़िया सी लाइन लिखो। इसी तरह से यहाँ जाके आप इसके बारे में लिखेंगे, नीचे जाएं, यहाँ लिखें लाइक फ्रॉम क्लासिक चीज बर्गर्स टू gourmet creations. Our menu has something for everyone. Each burger is made to order, ensuring maximum freshness and flavor. Check out our menu and find your new favorite. BR पुट करेंगे इसके अंदर, प्रेस करेंगे यहाँ से सेव और यहाँ पर रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हमारे मेन्यू से रिलेटेड हमने बना लिया। तो इसके बारे में फिर आप यहाँ पर अपने कुछ ग्राफिक्स वगैरह पुट कर सकते हो और यहाँ से हमारी ये चीज़ें बन के तैयार रहेंगी। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, एसईओ में जब हम लोग जाते हैं अपने कंटेंट को लेके, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं। तो
आपका जितनी भी जगह लॉरेम इप्सम लिखा होगा वो इस तरह से हमने चेंज करना होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ से आपका आता है मिसिंग ALTs, ठीक है। तो आप यहाँ पर हर एक बर्गर जहाँ पर हमारी फ़ोटोग्राफ वगैरह मेंशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कुछ इमेज है, इनका ALT आप क्या लिखना चाहते हैं तो ALT में इन्हीं का नेम कॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं बेस्ट बर्गर की, तो इसमें बेस्ट बर्गर मेंशन करिए। ये बिग बर्गर है तो बिग बर्गर ALT मेंशन करिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इमेज को कॉल करा तो आप बर्गर का नेम डिफ़ाइन करते हैं, क्लासिक बर्गर, चीज़ बर्गर, ठीक है। इस तरह से इनके अलग अलग नेम डिफ़ाइन करें तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा। तो हर जगह पर आपको अपना मैटर चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ डेमो आपको दिखाया है, ठीक है, बट ये आपका काम नहीं है, कंटेंट आपको लिख के दिया जाता है, ये आपका पेन अगेन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है साइट मैप। साइट मैप कैसे जनरेट होता है, मैंने आपको लिंक उसका प्रोवाइड किया है। robot.txt किस तरह से बनता है वो आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे SEO फ्रेंडली URL। ध्यान रखना कि ये होम पेज पर एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी के पेजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, होम के लिए नहीं होता है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल हम लोग यूज़ कर चुके हैं। गूगल एनालिटिक्स की हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो SEO का पार्ट है वो ऑन पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरह से ऑन पेज SEO हमारा होता है। तो ये था SEO की जो जर्नी, क्योंकि एक क्लास और करेंगे इसके ऊपर। तो स्टैटिक साइट में किस तरह से होता है, फिर हम लोग स्विच करेंगे वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।